पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, और आपने अभी तक अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, और अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है व्यक्त कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है। किस तरीके से आता है? संख्या दी होगी कोई भी, यहां पे जैसे इसमें 140 दी है, उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किस में करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें आपको नंबर को लिख लेना है। सॉल्यूशन 140 लिखा हमने, ठीक है, और इस 140 के क्या निकालेंगे बच्चों? फैक्टर निकालेंगे। 140 की क्या करना है आपको? फैक्टर निकालें। फैक्टर कैसे निकालेंगे? फैक्टर निकालने का तरीका देखो, यहां से 2 से, ठीक है, 2 से काटेंगे। देखो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है तो पूरे में जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल पढ़ो, 14 आ जाए, 2 सत्ते 14, और यहां पे क्या हो गया? 0। ठीक है, वैसे तो आपको फैक्टर आता होगा, नहीं भी आता तो आपको इस तरीके से करना। अभी भी 0 है, मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहां पे तो कितना आएगा? 2 तिया 6। ठीक है, 1 बच गया क्योंकि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे विषम संख्या मतलब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करो, क्या ये 3 से कट रहा है क्या? अब देखो 3 से कैसे चेक करते? 5 और 3 8, 5 और 3 कितना है? 8। 8 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 है तो फिर 5 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, और यहाँ पे कितना हो गया? 7 एकम 7। इतना लिख लोगे कि नहीं? इतना काम करना है। अब क्या करना है आपको? इसको लिख लेना है 140 बराबर, अब यहां पे देखो क्या है? 2 गुणा 2, 2 2 बार है तो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा, यहां पे क्या है? 5 एक बार है, 5 गुणा 7, और इसको एक बार और सही क्रम में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 2 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है ना, तो 2 की घात 2। अगर 2 3 बार होता तो 2 की घात 3 हो जाती। ठीक है, और गुणा यहां पे कितना हो जाएगा? 5, और यहां पे कितना हो जाएगा? गुणा 7 हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा? 140, और ये हो गया आपका आंसर। है ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? आपको सिर्फ फैक्टर निकाल लेना है और उसका आंसर लिख देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं जिससे ये पक्का हो जाए। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्या है प्रश्न? फिर से वही प्रश्न है, प्रश्न को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा इस तरीके से, संख्या, यहां पे संख्या कुछ भी आ सकती है। ठीक है, संख्या बदलती रहेगी, तरीका वही रहेगा कि संख्या 228 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। यानी कि आपको पहले तो क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ध्यान रखना, क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जो इंग्लिश मीडियम के उनके लिए बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बच्चों। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा इसका? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का सिंपल तरीका आपको क्या करना है? यहां पे इस तरीके से लिख देना है। 228 लिखो पहले, 228 जो नंबर दिया है वो लिख लेना है। ठीक है, और यहां पे क्या कर देना है? फैक्टर। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पक्का आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 चौके 8, कट गया। अब फिर से 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। तो कितना? 1 में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो दोनों में भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, क्योंकि 1 बचा था, हो गया। अब कितना आएगा यहां पे? देखो 2 से तो आप कटना नहीं है क्योंकि यहां पे विषम संख्या आ गई, तो आप किससे कटेगा? आप 3 से देखते हैं। ठीक है, 3 से देखो, 7 और 5 कितने हो गए? 12। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं? 7 और 5 12, यानी कि 3 से कट जाएगा क्योंकि 12 3 की टेबल में आता है। तो 3 से काटते हैं बच्चों, देखो 3 एकम 3, यहां पे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे क्योंकि 3 दूनी 6 करते तो ज्यादा हो जाता। कितना? 2 बचेंगे, और 3 नाम 27, और 19 तो किसी से कटता ही नहीं है, तो यहां पे 19 से कटेगा। 19 एकम 19 हो गया फैक्टर। अब बस इसको लिख देना है। लिखेंगे कैसे पता ही आपको? पहले हम क्या लिखेंगे? यहां पे 228 लिख लेंगे बराबर, यहां पे कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 19। ठीक है,
228 बराबर 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2 और गुणा कितना हो जाएगा 3 और गुणा क्या हो जाएगा 19 लिख दिया हमने और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। बड़े आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आएगी ही नहीं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आप और भी वीडियो आईएमपी क्वेश्चन चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2024 मैथ इसको जरूर देख लेना चैनल में, उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल से बने रहिए, एंड तक आपको तैयारी कराऊंगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।